Manage your stress, strengthening mental flexibility. Manage your stress meaning handle your stress. स्ट्रेस टेंशन तनाव, अपने तनाव को संभालें, हैंडल करें. स्ट्रेंथिंग मेंटल फ्लैक्सिबिलिटी, मानसिक परिवर्तनशीलता, मानसिक लचीलेपन को मजबूत करना. दोस्तों, मैं हूं दिलीप मिश्रा. स्वागत करता हूं दिलीप सर की साइंस इंग्लिश क्लास में. स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती मीडियम, चैप्टर नंबर 3 रीड 1. आज दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश से 12वीं कक्षा के रीड 1 पढ़ रहे हैं. चैप्टर का नाम है मैनेज योर स्ट्रेस. व्हाट इज दिस स्ट्रेस? मेनी टाइम्स वी हैव फेस दिस. ये तनाव क्या होता है? परीक्षा का तनाव होता है, टेंशन होता है, कई बार दूसरी बातों का टेंशन होता है. तो इस स्ट्रेस को, इस टेंशन को, इस तनाव को हम कैसे हैंडल करें, कैसे संभालें? स्ट्रेंथिंग मेंटल फ्लैक्सिबिलिटी, अपने मानसिक लचीलेपन को, फ्लैक्सिबिलिटी मतलब इलास्टिसिटी, अपने मानसिक लचीलेपन को मजबूत कैसे बनाएं, मानसिक परिवर्तनशीलता को मजबूत कैसे बनाएं. ध्यान से बच्चे देखते हैं इस चैप्टर को. पहले हम लोग रीड 1 पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू रीड 2. तो स्टार्ट करते हैं. माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर. माइंड, इमोशंस एंड बॉडी, कौन कौन सी बातें हैं बच्चों? माइंड मस्तिष्क, इमोशंस भावनाएं, एंड बॉडी और शरीर आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर. कौन कौन से हैं बातें? माइंड, इमोशन एंड बॉडी आर ऑल, ये सभी क्लोजली इंटरलिंक्ड, घनिष्ठ रूप से, प्रगाढ़ रूप से, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं. एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर, और हमेशा साथ साथ काम करते हैं. ध्यान देना बच्चों. माइंड, बॉडी एंड इमोशन, मस्तिष्क, भावनाएं और शरीर घनिष्ठ रूप से, प्रगाढ़ रूप से, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं सभी, और एक साथ में हमेशा काम करते हैं. इट हेल्प्स यू distinguish them more clearly if you try to understand them separately. It helps you to distinguish them more clearly. अगर आपको अधिक स्पष्ट रूप से समझना है तो ये आपकी मदद करेगा. कब? If you try to understand them separately. Separately mean अलग अलग. अगर आप माइंड को, इमोशंस को और शरीर को अलग अलग समझने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो यह आपको इन तीनों को अलग अलग समझने में, स्पष्ट रूप से समझने में आपकी मदद करेगा. योर मेंटल कैपेसिटीज आर योर एबिलिटीज टू कंसंट्रेट, टू टेक इन अ न्यू इन्फॉर्मेशन, टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड टू बी इन पोजिशन टू थिंक लॉजिकली. योर मेंटल कैपेसिटीज, योर मेंटल कैपेसिटीज मीनिंग आपकी मानसिक क्षमताएं, आर योर एबिलिटीज़ आपकी योग्यताएं हैं, टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट ध्यान एकाग्र करने की, टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन नई सूचना को ग्रहण करने की, टू रिमेंबर ओल्ड पुरानी सूचना को याद रखने की, एंड न्यू इन्फॉर्मेशन और नई सूचना को भी याद रखने की, एंड टू बी इन ए पोजिशन टू थिंक लॉजिकली, लॉजिकली रेशनली, तार्किक रूप से सोचने के लिए आपको उस स्थिति में रखने की आपकी मानसिक क्षमता, आपकी योग्यताएं हैं. ध्यान देना. योर मेंटल कैपेसिटीज़ आर, आपकी मानसिक क्षमताएं, आर योर एबिलिटीज़ आपकी योग्यताएं हैं. कौन सी योग्यताएं हैं? टू कंसंट्रेट ध्यान एकाग्र करने की, टू टेक अ न्यू इन्फॉर्मेशन नई सूचनाओं को ग्रहण करने की, एंड टू बी इन पोजीशन टू थिंक लॉजिकली, और अपने आप को इस स्थिति में रखने के लिए कि आप तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से आप क्या कर सकें, सोच सकें. You need your mental capacity in order to study, to work, to impose a constructive and workable order on your life, and to make rational day-to-day decisions. You need your mental capacities. आपको आपकी मानसिक क्षमता की आवश्यकता है. क्यों आवश्यकता है? In order to study, पढ़ने के उद्देश्य से, to work, काम करने के लिए, to impose a constructive, constructive मतलब रचनात्मक विचार को सीखने के लिए, and workable order on your life, और अपने जीवन में ठीक ढंग से काम करने के योग्य क्रम में
करने के योग्य बनाने के लिए एंड टू मेक रेशनल लॉजिकल डे टू डे डिसीजंस, रोज़मर्रा के तार्किक निर्णयों को लेने के लिए आपको ज़रूरत है आपकी मानसिक क्षमता की। इन ऑर्डर टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए, टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल आर्डर, रचनात्मक और क्रम में ठीक ढंग से काम करने के लिए आपके जीवन में, एंड टू मेक रेशनल डे टू डे डिसीजन, और दिन ब दिन दैनिक हर दिन के लॉजिकल तार्किक निर्णयों को लेने के लिए आपको ज़रूरत है आपकी मानसिक क्षमता की। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क or taking the car, the fact that it was raining hard and you had a cold could lead you to the decision that it was better to take the car. For example, उदाहरण के लिए, if you had the choice of walking to work or taking the car, आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है, walking to work, काम पर दफ्तर पैदल जाने का विकल्प है, or taking the car, अथवा कार लेके जाने का विकल्प है। आप कह सकते हो जिसके पास कार नहीं है वो बाइक लेके चला जाए, ऑटो लेके चला जाए, व्हाट एवर, इट्स अवर प्रॉब्लम। इफ़ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार, अगर आपके पास विकल्प है पैदल काम पर जाने के लिए अथवा कार लेके काम पे जाने के लिए, द फैक्ट दैट, सच तथ्य क्या है, दैट इट वॉज रेनिंग हार्ड, कि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, रेनिंग हार्ड मतलब बहुत भयानक बारिश हो रही है, एंड यू हैड अ कोल्ड, और आपको सर्दी भी लगी हुई थी, कुड लीड यू टू डिसीजन, आपको इस निर्णय की ओर ले जा सकती थी, दैट इट वॉज बेटर टू टेक द कार, बेहतर होता कि आप कार लेकर जाते। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है कि अगर आपके पास पसंदगी है, चॉइस है, काम पर जाने के लिए आप पैदल जा सकते हैं अथवा कार ले सकते हो, लेकिन सच ये है, तथ्य ये है, सच्चाई ये है कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है और आपको सर्दी भी हुई है, और इस वजह से आपको इस निर्णय पर ले जा सकती है कि इट वॉज बेटर टू टेक द कार, कि बेहतर है कि तुम कार लेके चले जाते या कार लेके गए। दैट वुड बी रेशनल डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टांसेस, दैट वुड बी रेशनल डिसीजन, ये कौन सा निर्णय होगा आपका, लॉजिकल होगा, रेशनल लॉजिकल निर्णय होगा, तार्किक निर्णय होगा, बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टांसेस, बेस्ड मतलब निर्भर है, डिपेंड है, करंट मतलब प्रेजेंट, सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशन, यानी वर्तमान परिस्थिति पर आधारित यह एक लॉजिकल तार्किक निर्णय है। द माइंड इज़ द रेशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू, जो दिमाग है आपका तार्किक लॉजिकल भाग है, दैट हेल्प्स यू टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस, जो आपकी मदद करता है भावनाहीन विकल्प, गैर भावनात्मक या भावनाहीन पसंदगी को करने में, टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट। ध्यान देना, द माइंड इज़ द रेशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू, जो मस्तिष्क है, दिमाग है, आपका तार्किक लॉजिकल भाग है, दैट हेल्प्स यू, जो आपकी मदद करता है, टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस, भावनाहीन गैर भावनात्मक विकल्पों की पसंदगी करने में क्या करता है, आपकी मदद करता है, या भावनाहीन विकल्प को चुनने में, लेने में आपकी मदद करता है। ये भावनाहीन क्या है, देखो भाई, जैसे अगर आप कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय करते हो तो उसमें इमोशंस नहीं चला सकते, उसमें आप भावनाओं को नहीं लगा सकते, उसमें आपको क्या लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है। और संबंधों में आप दिमाग नहीं लगा सकते, वहाँ आपको दिल लगाना पड़ता है, मीनिंग आपको अपनी भावनाएं साथ में रखनी होती है। एक कहावत है कि जो धंधा है, धंधे में दिमाग चलाना होता है और संबंधों में दिल को चलाना होता है, भावनाओं को चलाना होता है। संबंध दिमाग से नहीं चलते हैं, वहाँ पर आपको दिल और भावनाएं लगाना होता है। और जो आपके धंधे हैं, बिजनेस व्यवसाय है, उसमें आपको दिमाग लगाना होता है, वहाँ पर आप भावनाओं से काम लेकर, भावनाओं में बह के काम करेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि द माइंड इज़ द रेशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू, जो मस्तिष्क है आपका तार्किक लॉजिकल भाग है, तार्किक भाग है, दैट हेल्प्स यू टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस, जो आपको भावनाहीन या गैर भावनात्मक विकल्पों को लेने में, पसंद करने में आपकी मदद करता है। टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को संग्रह और उन्हें रिट्राइव इंफॉर्मेशन याद दिलाने में,
एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट, उन्हें सही क्रम में रखने के लिए, आदेश देने के लिए, एंड कैलकुलेट और गणना करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मस्तिष्क की ज़रूरत पड़ती है। और मस्तिष्क इन सब चीज़ों में आपकी मदद करता है। मस्तिष्क आपका एक तार्किक लॉजिकल भाग है जो गैर भावनात्मक चीज़ों, अनइमोशनल चॉइसेस को लेने में आपकी मदद करता है, सूचनाओं का संग्रह करने में, याद दिलाने में सूचनाओं को, और उन्हें ऑर्डर में रखने की या आदेश देने के लिए, एंड कैलकुलेट और गणना करने के लिए। इट इज़ द काउंटर पार्ट टू द इमोशंस। काउंटर पार्ट मतलब इक्वल, के समान। ये जो मस्तिष्क है ये भावनाओं के जैसा ही है, भावनाओं की तरह ही है, लेकिन ये अलग है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड इमोशन इज एग्जाम नर्व्स। एक अच्छा उदाहरण है किसके बीच? मस्तिष्क और भावनाओं के बीच एग्जाम नर्व्स। एग्जाम नर्व्स मतलब एग्जाम टेंशन, परीक्षा का टेंशन। तो यहाँ पर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड इमोशन इज एग्जाम नर्व। एक अच्छा उदाहरण है इंटरेक्शन, वाद संवाद का, बिटवीन माइंड एंड इमोशन, भावना और मस्तिष्क के बीच एक अच्छा उदाहरण है तालमेल का, बातचीत का, कन्वर्सेशन का, संवाद का, एग्जामिनर्स, परीक्षा का तनाव। योर मेंटल कैपेसिटीज हैज़ हेल्प यू टू रिटेन व्हाट यू हैव रिवाइज्ड। योर मेंटल कैपेसिटीज, आपकी जो मानसिक क्षमता है, हैज़ हेल्प यू, जिसने आपकी मदद की है, यू रिटेन व्हाट यू हैव रिवाइज, जो आपने दोहराया है, जो तैयार किया है, उसको याद दिलाने की। यू नो योर स्टफ, जो आपकी सामग्री है, जो आपने पढ़ा लिखा है, वो आप सब जानते हो। बट व्हेन यू इंटर द एग्ज़ाम रूम, और जैसे ही आप परीक्षा भवन में प्रवेश करते हो, एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल बाय एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टीज एंड इमेजिनिंग फेलियर। क्या होता है? जैसे ही आप परीक्षा भवन में प्रवेश करते हो एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, और आप भावनात्मक होने लगते हो। क्यों होने लगते हो? बाय एक्सपेक्टिंग डिफ़िकल्टीज़, परेशानियों की अपेक्षा करके, एंड इमेजिनिंग फेलियर, और असफलता की कल्पना करके। भावनाओं क्या करते हो आप कि आप भावनात्मक हो जाते हो। क्यों भावनात्मक हो जाते हो? सिर्फ कल्पना करके, कि मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की कल्पना करके, और क्या करके? एक्सपेक्टिंग डिफ़िकल्टीज एंड इमेजिनिंग फेलियर, यानी मार्ग में कठिनाइयाँ आएंगी, समस्या आएंगी, उसकी अपेक्षा करके, इमेजिनिंग फेलियर, असफलता की कल्पना करके आप क्या करने लगते हो? भावनात्मक होने लगते हो, भावनाओं में बहने लगते हो, डरने लगते हो। ऑल ऑफ सडन द केयरफुली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ऑल ऑफ सडन में तभी एकदम अचानक, द केयरफुली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी जो बड़ी सावधानी से सूचनाओं को संग्रह किया गया था, इज नो लॉन्गर अवेलेबल, अब उपलब्ध नहीं रहती। मीनिंग सब दिमाग से खाली हो जाता, ब्लैंक हो जाता, जो भी आपने पढ़ा लिखा था आप सब भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे ही बिना मतलब के ही डिफ़िकल्टीज, परेशानियों और असफलता का डर, अरे यार पता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे आएगा नहीं, न जाने कोई ऐसा सवाल आ गया जिसको मैंने तैयार नहीं किया है। एक आध सवाल आपसे अगर छूट गया है, आपको तैयार करने में कोई टॉपिक रह गया है, तो आपके दिमाग में बार बार अरे यार पता नहीं वही सवाल आ गया। तो पता चला एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले किसी दोस्त ने कहा कि यार ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, तूने ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बाय द वे अगर आपसे रह गया तो आप टेंशन ले लेंगे कि अरे यार यही सवाल आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो इस तरह से मार्ग में आने वाली परेशानियों, कठिनाइयों की अपेक्षा करके और असफलता की कल्पना करके जैसे ही आप भावनात्मक होना शुरू हो जाते हो, तब क्या होता है? केयरफुली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, जो बड़ी सावधानी से सूचना आपके दिमाग में संग्रह थी अब उपलब्ध नहीं होती है, खाली हो जाता है आपका दिमाग। योर इमोशंस हैव
बैर द वे टू योर इनर इंफॉर्मेशन स्टोर। योर इमोशंस, आपकी भावनाओं ने हैव बैर्ड का मतलब स्टॉप, रोक दिया है, द वे टू योर इनर इंफॉर्मेशन स्टोर, जो आपका आंतरिक सूचना का संग्रह है ना, स्टोर रूम है सूचनाओं का, वहाँ के आंतरिक रास्ते के मार्ग को क्या किया है, आपकी भावनाओं ने अवरुद्ध कर दिया है, रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। योर इमोशंस हैव बैर्ड द वे टू योर इनर इंफॉर्मेशन स्टोर, यानी आपकी जो आंतरिक सूचना का संग्रह है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर है, संग्रह है, उसके मार्ग को आपकी भावनाओं ने क्या कर दिया है, रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? क्योंकि आप भावनाओं में बह करके बेकार में ही कठिनाइयों और फेलियर की कल्पना करने लगते हो, कठिनाइयों की अपेक्षा करने लगते हो, तब ऐसा होता है। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है माइंड और इमोशन के बीच इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन, संवाद का, कि आपने भावनाओं में गलत चीज़ों को, निगेटिव चीज़ों को लाना शुरू कर दिया, तो दिमाग के अंदर जो सूचनाएं संग्रह थी, वहाँ का रास्ता रुक गया और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज? क्या कभी आप अपने आप को निम्न तरीकों में प्रतिक्रिया देता पाते हैं क्या? डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, कि निम्न किसी तरीकों में से आप अपने आप को पाया हुआ देखते हैं क्या? डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, क्या निम्न किसी भी तरीकों में आप अपने आप को प्रतिक्रिया करता हुआ पाते हैं क्या? क्या करते हैं भैया? देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स। यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आपके लिए कठिन हो गया है, टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स, चीज़ों के ऊपर ध्यान एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाना आपके लिए क्या कठिन हो गया है? क्या चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेशन, एकाग्रता आपकी कम हो गई है? आप ऐसा पाते हो? क्या आपके लिए कठिन हो गया है चीज़ों के ऊपर ध्यान को एकाग्र करना? सेकेंड, योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रिक्वेंटली। योर मेमोरी, आपकी जो याददाश्त है, याद शक्ति है, इज लेटिंग यू डाउन, आपको निराश कर रही है, होपलेस कर रही है। लेटिंग यू डाउन पूरा वर्ड है, फ्रेज है। लेटिंग यू डाउन माने आपको निराश करना, हतोत्साहित करना, झुकाना, गिराना, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, बार बार। योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रिक्वेंटली, यानी आपकी जो याददाश्त है बार बार आपको क्या कर रही है, निराश कर रही है, होपलेस कर रही है, नाउम्मीद कर रही है, आपको नीचे गिरा रही है, मीनिंग यू भूल जा रहे हो आप। You have lots of different things on your mind but cannot grace a clear thought. You have lots of different things on your mind. आपके मस्तिष्क में बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, but cannot grasp clear thought, but cannot catch a clear thought. लेकिन आप स्पष्ट विचार को नहीं पकड़ पा रहे हो। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें घूम रही, लेकिन एग्जैक्ट आपको चाहिए क्या था, आपको वो नहीं मिल पा रहा है। स्पष्ट विचार आपको, ऑब्वियस थॉट नहीं मिल पा रहा है। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दीज डेज एंड दिस अनटिपिकल फॉर यू। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड, आजकल तुम अनिर्णायक स्थिति में रह रहे हो, दीज डेज, इन दिनों, एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर यू, इट्स नॉट कॉमन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सामान्य बात नहीं है। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दीज डेज, इन दिनों, आजकल तुम अक्सर अनिर्णायक स्थिति में पड़े हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर यू, और यह तुम्हारे लिए सामान्य नहीं है। अनटिपिकल मतलब नॉट कॉमन। क्यों? यानी पहले कर लेते थे लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है आपके साथ। नाउ यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क दैट यू वर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर। यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क, यानी काम करने में आप और ज़्यादा समय ले रहे हो, अधिक समय लगा रहे हो, दैट यू वर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर, जो पहले आप बहुत ही शीघ्रता से करते थे, आज उसी काम को करने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा रहे हो, अत्यधिक समय लगा रहे हो। जैसे आपको कोई काम करना होता था, पहले आप 15 मिनट में कर लेते थे, लेकिन आज उसी काम को करने में आप 2 घंटे, 4 घंटे या 2-3 दिन लगा दे रहे हो। यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क, यानी काम को करने में अधिक समय लगा रहे हो, दैट यू आर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर, तो पहले आप बहुत ही जल्दी कर लिया करते थे। यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग बट डोंट फिनिश, बहुत सारे काम आप शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप शुरू करते हैं, बट डोंट फिनिश एनी, किंतु कोई भी आप समाप्त नहीं कर पाते हो, कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ध्यान दें,
अब इस बात को समझें, इफ यस, अगर ऐसा है, देन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू, ये संकेत है, ये इशारा है कि आपके अंदर मानसिक तनाव की मौजूदगी है, मानसिक तनाव की उपस्थिति है। द बेटर यू डील विथ स्ट्रेस द लेस योर मेंटल कैपेसिटीज विल बी अफेक्टेड। ध्यान देना बच्चों, द बेटर यू डील विथ स्ट्रेस, जितना बेहतर तरीके से आप क्या करते हो, द बेटर यू डील विथ यू स्ट्रेस, अपने टेंशन को, तनाव को जितना बढ़िया से अधिक बेहतर तरीके से आप संभालते हो, द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड, उतना ही कम आपकी मानसिक क्षमता क्या होती है, प्रभावित होती है। तो द बेटर यू डील विद द स्ट्रेस द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। क्या है बच्चों, ये डबल कंपैरिजन है, डबल कंपैरिजन यानी दोहरा तुलना कह सकते हो, दोनों सेंटेंस में है कि यहाँ पर द बेटर यू डील विथ योर स्ट्रेस, जितना बढ़िया से आप अपने तनाव को संभालते हैं, द लेस योर मेंटल कैपेसिटीज विल बी अफेक्टेड, उतना ही कम आपकी मानसिक क्षमता प्रभावित होती है। तो जब एक वाक्य में होने वाली क्रिया के बढ़ने घटने का असर दूसरे वाक्य में होता है तो वहाँ पर डबल कंपैरिजन होता है। द हाइयर यू गो द लाइटर यू फील, जितना आप ऊंचे जाते जाओगे उतना हल्का महसूस करते जाओगे। तो आगे देखते हैं बच्चों, द फॉलोइंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रिलेशन एंड रीबैलेंस योर सेल्फ इन मेंटल कैपेसिटीज है ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफर ड्यू टू स्ट्रेस। द फॉलोइंग एक्सरसाइज, निम्न अभ्यास, विल हेल्प यू, आपकी मदद करेगा, टू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रिजिलेंस, बेटर बेहतर स्ट्रेस रिजिलेंस में तनाव को कम करने के लिए, एंड रीबैलेंस योर सेल्फ, और अपने आप को पुनः संतुलित करने के लिए, if your mental capacities has already started to suffer due to stress, अगर तनाव की वजह से आपकी मानसिक क्षमता पहले से ही पीड़ित होनी शुरू हो गई है, कठिनाई में आनी शुरू हो गई है, और अगर आप निम्न अभ्यास को करते हैं तो ये आपकी तनाव को कम करने में और खुद को संतुलित करने में आपकी मदद करेगी। तो क्या है ये, देखते हैं वन बाय वन। स्टॉप ओवर थिंकिंग। व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? इफ़ यू थिंक, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, बिना मतलब का सोचते हो, फालतू का सोचते हो, तो वही है ओवर थिंकिंग। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद करें। व्हेन टास्क एंड प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप द माइंड कैन समथिंग गो इनटू ओवर थिंकिंग एंड यू कम टू द थॉट। देखो, व्हेन टास्क एंड प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप, टास्क वर्क काम, प्रेशर दबाव, जब कार्य और दबाव स्टार्ट बिल्डिंग अप बढ़ना शुरू हो जाता है, द माइंड कैन समटाइम्स गो इनटू ओवर थिंकिंग, और दिमाग तब क्या होता है, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा फालतू सोचने शुरू कर देता है। एंड यू कम टू द थॉट, और आप इस विचार पर पहुंचते हो। यहाँ पे सवाल बनता है कि व्हेन माइंड कैन गो इनटू ओवर थिंकिंग, दिमाग कब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। व्हेन टास्क एंड प्रेशर्स स्टार्ट बिल्डिंग अप द माइंड कैन समटाइम्स गो इनटू ओवर थिंकिंग, जब कार्य और दबाव बढ़ने लगता है तब दिमाग कहाँ चला जा सकता है, ओवर थिंकिंग के क्रम में चला जा सकता है, अतिरिक्त सोचने पर शुरू हो जाता है। एंड यू कम टू द थॉट, और जब आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, तब आप इस विचार पर आते हो, आई विश काश देयर वाज अ स्विच इन माई हेड, मेरे दिमाग में कोई बटन होता, दैट आई कुड फ्लिक, मैं उसे दबा देता, एंड टर्न ऑफ, स्विच ऑफ ऑल द थाट्स गोइंग अराउंड माई माइंड, मेरे दिमाग में चल रहे सारे विचारों को क्या कर देता, बंद कर देता। आई विश देयर वाज अ स्विच इन माई हेड, काश कि मेरे दिमाग में कोई बटन होता, स्विच होता, दैट आई कुड फ्लिक, और मैं उसे बंद कर देता, दबा देता, एंड टर्न ऑफ, स्विच ऑफ ऑल द थाट्स गोइंग अराउंड माई हेड, मेरे दिमाग में चल रहे सारे विचारों को मैं क्या कर देता, बंद कर देता। इट इज़ नॉट दैट ईजी, जैसा आप कह रहे हो इतना आसान नहीं है। देयर इज ए टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, देयर इज टेक्निक, यहाँ पर एक तकनीक है, टू हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद करने के लिए, कब, ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, अगर आप ओवर थिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उस दौरान यहाँ पर एक तकनीक है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो तो उस समस्या
के दौरान आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर कुछ तकनीकें हैं। देयर इज टेक्निक, यहाँ पे तकनीक है। क्या तकनीक है देखते हैं। से टू योर सेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे। रिपीटेडली माने बार बार। से टू योर सेल्फ, अपने आप से बार बार दोहराते हुए कहें। कब? ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के दरमियान अपने आप से बार बार ये कहते रहें, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन एंड आई विल डील विथ व्हाट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। एंड आई विल डील विथ व्हाट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स, और जो भी कुछ होगा और जब भी होगा मैं इसको संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा। समझ रहे हो बात? आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। एंड आई विल डील विथ व्हाट एवर हैपन, जो भी कुछ होगा मैं उसे संभाल लूँगा। व्हेन इट हैपन, जब भी होगा तब मैं इसे संभाल लूँगा। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि जब होगी तो देखा जाएगा, अभी से क्या सोचना। तो जब जो समस्या आएगी तो उसके बारे में देखना है, उसको संभालना है, मैनेज करना है। पहले से उसके बारे में बहुत चिंता करके खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई हैव नो एक्सपेक्टेशन एंड आई विल डील विथ व्हाट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स, यानी जब भी होगा, जो भी होगा मैं इसको संभाल लूँगा, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। इसको बार बार दिन के दौरान आपको क्या करना है? दोहराना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है। When you think about a stressful day that lies in front of you, जब आपके सामने पड़े हुए दिन, तनाव भरे दिन के बारे में आप सोचते हो। When you think about a stressful day that lies in front of you, यानी पूरा दिन जो आपके सामने पड़ा है और उस तनाव भरे दिन के बारे में जब आप सोचते हो, your thoughts run approximately like this. योर थाट्स, आपके विचार रन माने भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग लाइक दिस, इस तरह से। जब आप अपने सामने तनाव भरे दिन के बारे में सोचना शुरू करते हो, जो आपके सामने पड़ा हुआ है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो आपके विचार लगभग इस तरह से भागने लगते हैं। ओ माई गॉड, आई हैव टू डू, आई हैव सो मच टू डू। तब आपके दिमाग में क्या, अरे मेरे भगवान, मुझे कितना कुछ करना है। आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद ए एंड बी नीड्स टू गेट सॉर्टेड आउट। ए और बी, एक दूसरे दो भी काम रह गए हैं उनको एज वेल, साथ साथ एक ए और बी दो और काम भी रह गए हैं बाकी करने के लिए। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल, मुझे पता नहीं कि ये सब मैं कैसे कर पाता हूँ। आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू इट, यहाँ तक कि मेरे पास समय भी नहीं है। जब ऐसा अगर आपका होता है कि ओवर थिंकिंग में आपका दिमाग चला जाता है, तो आपके विचार कुछ इस तरह से चलते हैं। ओ माई गॉड, आई हैव सो मच टू, अरे मेरे भगवान, इतना कुछ करने के लिए मेरे पास है। आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और उसके बाद ए और बी दो काम तो रह ही गए बाकी। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू, मुझे नहीं मालूम कि मैं इसे कैसे करने वाला हूँ इन सबको। आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू इट, यहाँ तक कि मेरे पास खाने के लिए समय नहीं है, नहीं होगा। जब आप ऐसा सोचते हो तो, स्ट्रेसफुल डे के बारे में सोचते हो तो, बेसिकली द डे हैजंट इवन स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन टीच। मूलभूत रूप से, आधारभूत रूप से देखा जाए तो द डे हैजंट इवन स्टार्ट, दिन अभी शुरू भी हुआ नहीं है, बट यू आर ऑलरेडी इन टीच, किंतु आप पहले से ही चिंता में हो, परेशानी में हो। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट your mind is racing ahead of you and you anticipating how tired and stressed you will feel once you completed all the tasks ahead. ध्यान दें, यहाँ पर बात क्या है? What is happening, हो क्या रहा है? That your mind is racing ahead of you, तुम्हारा दिमाग जो है तुमसे ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहा है? भाग रहा है, आपसे ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है। एंड एंटिसिपेटिंग, इमेजिनिंग, कल्पना कर रहा है। हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेसफुल, हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस यू विल फील, कि आप कितना थका हुआ और तनाव भरा महसूस करेंगे। वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क अहेड, जो सामने पड़ा हुआ काम है, सारा काम जब आप कंप्लीट कर लोगे, तब आप अपने आप को कितना ज़्यादा थका हुआ और तनाव भरा महसूस करेंगे। आपका दिमाग आपसे आगे दौड़ रहा है। दिस फ्रांटिक थॉट्स, ये पागलपन भरे विचार, स्टार्ट वीकनिंग योर एनर्जी, आपकी ऊर्जा को कम करना शुरू कर देते हैं। एंड एज रिजल्ट और एज ए कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजी डे,
आप एक व्यस्त दिन के अंदर प्रवेश करते हैं विथ ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी, जो आपकी सामान्य ऊर्जा है उससे आधी ऊर्जा के साथ आप क्या करते हो, अपने व्यस्त दिन में क्या करते हो, प्रवेश करते हो। जब शुरू में ही इतना कुछ सोच लोगे तो यही सिचुएशन आने वाली है दोस्तों। देन व्हेन यू एंड अप सैटर एट द एंड ऑफ द डे यू सीम टू हैव प्रूव दैट यू वर राइट ऑल अलोंग। देन when you end up shattered टायर्ड, जब एकदम थके हारे आप दिन का अंत करोगे और दिन के अंत, देन व्हेन यू एंड अप सैटर्ड, और जब थके हुए आप अपना काम समाप्त कर लोगे एट द एंड ऑफ द, दिन के अंत में, यू सीम टू हैव प्रूव दैट, आपको ऐसा लगेगा कि आप सच थे, आपने साबित कर देंगे दैट यू वर राइट, आप सही थे ऑल अलॉन्ग, जो भी आपने सोचा पूरे दिन के लिए बिल्कुल आप उसमें सही थे, वो साबित कर दोगे। यू हैड अ ड्रीडफुल डे, ड्रीडफुल मतलब भयानक, डरावना दिन था। एंड यू फील फिजिकली ड्रेन, और आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से निचोड़े हुए महसूस करोगे। जो ड्रेन का मतलब निचोड़ देना, ठीक है ना, तो शारीरिक रूप से आपसे पूरी तरह से ड्रेन, सूखे हुए, निचोड़े हुए महसूस करोगे। इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल एट स्टार्ट ऑफ अ बिजी डे, व्यस्त दिन की शुरुआत के पहले, इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल, अगर आप चाहते हो कि अधिक से अधिक ऊर्जा व्यस्त दिन की शुरुआत के समय आपके पास उपलब्ध हो, आप इस्तेमाल करें आई हैव नो एक्सपेक्टेशन एंड आई विल डील विथ व्हाट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स एज ए फॉर्म ऑफ मंत्रा। तब आपको क्या करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि व्यस्त दिन की शुरुआत के साथ आपके पास पर्याप्त अत्यधिक ऊर्जा हो, तो आपको क्या करना है, आपको मंत्र की तरह ये आपको क्या करना है, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, एंड आई विल डील विथ व्हाट एवर हैपन, जो भी होगा मैं उसको संभाल लूँगा, व्हेन इट हैपन, जब होगा तब, एज ए फॉर्म ऑफ मंत्रा, मंत्र के रूप में आप इस बात को बार बार क्या करना है, आपको दोहराते रहना है। अगर आप चाहते हो कि आपको पर्याप्त अत्यधिक ऊर्जा व्यस्त दिन की शुरुआत के साथ आपके पास उपलब्ध रहे, प्राप्त करना है, का उसका उद्देश्य है आपको, तो आपको इसको मंत्र के रूप में क्या करना होगा, रिपीट करना होगा, दोहराना होगा। नाउ you will notice how your body start relaxing at the thought of no expectation। आप महसूस करोगे, आप देखोगे how your body start relaxing, कि आपका शरीर किस तरह से आराम की अवस्था में आ जाता है at the thought of no expectation, अपेक्षा नहीं है, इस विचार से ही this relaxation tells you that you have just stopped yourself फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी। दिस रिलैक्सेशन टेल्स यू, ये जो विश्राम की स्थिति है, शांति की स्थिति है, आपको बताती है दैट यू हैव जस्ट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल, यानी अपनी कीमती ऊर्जा को बर्बाद करना आपने क्या कर दिया है, रोक दिया हुआ है। ये इसका क्या है, ये आपको बताएगा, ये रिलैक्सेशन, ये विश्राम की स्थिति आपको बताती है दैट यू हैव जस्ट स्टॉप, कि आपने अभी भी रोक दिया है योरसेल्फ, खुद को, फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी, कीमती ऊर्जा को बर्बाद करने से आपने अपने आप को अभी भी क्या किया है, रोक दिया है। ये आपको क्या करेगा, बताएगा, ध्यान दिया आगे। और यू विल फील कामर मेंटली एंड इमोशनली एज ए कॉन्सिक्वेंस, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप यू विल फील कामर, अत्यधिक शांत, मेंटली, मानसिक रूप से आप अपने आप को अधिक शांत, एंड इमोशनली, और भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से अपने आप को और अधिक आप शांत महसूस करोगे। सेल्फ हाइप्नोसिस, अगली टेक्निक है स्वयं सम्मोहन। ये स्वयं सम्मोहन क्या होता है, पहले NDTV अमेजन पर एक सीरियल कह दें या एक कोई भी क्या कह सकते हैं, एक प्रोग्राम आता था जिसमें वो एक सेंटर टेबल होती, जिसमें एक आदमी को लिटा देते थे और उसको कहते हैं कि क्या कहते थे कि लेट जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और कल्पना करो कि आप खूबसूरत हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ों, वादियों, नदियों के किनारे से आप गुजर रहे हो, अपनी पिछली दुनिया में चले जाओ और सोचो, बताओ क्या हो रहा है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वो दैट इज़ कॉल्ड हिप्नोसिस, वो सम्मोहन कहते हैं। दिस इज सेल्फ हिप्नोसिस, अपने आप को, खुद को आपको क्या करना है, सम्मोहित करना है, उस तरह से हिप्नोटाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
तो सेल्फ हिप्नोसिस यानी आप अपने आप को कैसे सम्मोहित कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस सेल्फ हिप्नोसिस स्टेज टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस। रिलीव का मतलब होता है दर्द से राहत, मानसिक तनाव से राहत के लिए यू कैन यूज़ दिस सेल्फ हिप्नोसिस, इस स्वयं सम्मोहन अवस्था का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस यानी अपने आप को तनाव से उबारने के लिए, राहत देने के लिए। ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज, इट बिकम्स ईजियर विथ योर आईज क्लोज। अगर अपनी आंखें आप बंद रखते हो तो यह आपके लिए और भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और इस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। सेटल बैक इन ए चेयर एंड क्लोज योर आइज। सेटल बैक इन ए चेयर एंड क्लोज योर आइज मतलब आपको क्या करना है कि कुर्सी में पीछे टिक करके बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद कर लेना है। स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 99 टू 70। आपको उल्टी गिनती शुरू कर देना है, कहाँ से, 99 से 70 की ओर। 99, 98, 97, 96, 95, 94 इस तरह से उल्टा गिनती आपको शुरू कर देना है। काउंट स्लोली टू फिट इन विथ योर ब्रीदिंग। इस तरह से आपको गिनना है जो आपकी श्वासोच्छ्वास की लय के साथ क्या हो जाए, फिट हो जाए, जुड़ जाए। जैसे आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, उसके साथ तालमेल बिठा के आपको उल्टी गिनती करनी है। नाउ काउंट डाउन फ्रॉम 69 टू 30। अब आपको 69 से 30 तक उल्टा गिनना है। वाइल इमेजिनिंग वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल स्टेयर, यानी कल्पना करते हुए कि आप खूबसूरत सीढ़ियों से क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ उतर रहे हो, ये कल्पना करते हुए आपको ऐसा गिनना है। फील योर सेल्फ वॉकिंग डाउन इन टाइम विथ योर ब्रीदिंग। आप अपने आप को महसूस करें कि आप अपने श्वासोच्छ्वास के साथ नीचे की तरफ उतर रहे हैं। सी द ब्यूटीफुल ग्रांड स्टेयरकेस स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ यू। आपके सामने शानदार सीढ़ी फैली हुई है। इमेजिन, आप कल्पना करें, द स्टेप्स आर कारपेटेड सो दैट योर प्रोग्रेस इज एज एफर्टलेस एज पॉसिबल। यानी आप कल्पना करें कि इमेजिन द स्टेप्स आर, यानी जो आपके कदम जहाँ पे चल रहे हैं उसको, उस रास्ते को इस तरह से उस पर कारपेट कालीन बिछाई गई है कि योर प्रोग्रेस इज एफर्टलेस, यानी जो आपका आगे बढ़ना है, जो आपकी उन्नति है, जो आपका प्रोग्रेस है, आगे बढ़ना है, वो जितना संभव हो सके उतना एफर्टलेस है, उतना प्रयासहीन है कि बिल्कुल आपको प्रयास ही नहीं लगाना है, आप बड़ी आसानी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो। काउंट डाउन फ्रॉम 29 टू 0 while imagining drifting further down in luxurious lift. काउंट डाउन फ्रॉम 29 टू 0। अब क्या करना है आपको, 29 से 0 की तरह गिनना है। while imagining drifting further down in luxurious lift, यानी लग्जीरियस लिफ्ट मतलब जो ऐश्वर्यदायक आरामदायक लिफ्ट है, उसमें कल्पना करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एज लार्ज एज रूम कारपेटेड विथ व्यूज़ ऑफ लैंडस्केप आउटसाइड, यानी उसमें कैसा है, जो लग्जीरियस लिफ्ट है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, आपको कल्पना करना है कि आप उसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हो। और वो लिफ्ट कैसी है, ड्यूरिंग, ध्यान देना बच्चों, ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन इन लग्जीरियस लिफ्ट एज लार्ज एज रूम, यानी वो लिफ्ट कैसी है, कमरे के बराबर विशाल है। कारपेटेड विथ व्यूज़ ऑफ लैंडस्केप आउटसाइड, जिसके ऊपर बाहरी जो खूबसूरत दृश्य है, लैंडस्केप है, उसका चित्र पूरा लगा हुआ है। वॉच द डिक्रीजिंग स्टेडली इन टाइम विथ योर ब्रीदिंग, अपनी श्वासोच्छ्वास के साथ धीरे धीरे उसको घटता हुआ आप महसूस करें नीचे की तरफ। एज यू अराइव एट 0, जब आप शून्य पर पहुंचते हो। एज यू अराइव एट 0 यानी जब आप जीरो गिनती पे, जीरो गिनती मतलब जो काउंट कर रहे थे आप 69, 30, 32, 0, जैसे ही आप 0 पे पहुंचते हो, द लिफ्ट डोर्स ओपन, लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। एंड यू इंटर अ रूम दैट इज़ फर्निश्ड जस्ट एज यूड लाइक टू। आप कहा कि आप ऐसे कमरे में प्रवेश करते हो जिसको उसी तरह से सजाया गया है, फर्नीचर किया गया है जैसा आपको बिल्कुल पसंद था। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट, और इसमें सारी चीज़ें आपकी पसंद की हैं। एंड इट इज़ टोटली प्राइवेट, और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत है, मतलब इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। फाइंड ए कंफर्टेबल चेयर इन योर रूम एंड सेटल बैक इन, अपने कमरे में एक आरामदायक कुर्सी खोज लें एंड सेटल बैक इन, पीछे टिक करके इस पर आप बैठ जाएं।
रिमेन देयर इन योर इमेजिनेशन, अब भी आप कल्पना में ही रहें, अनटिल यू फील रेस्टेड एंड रिफ्रेश, जब तक आप विश्राम और तरोताज़ा न महसूस करें तब तक आप इसी कल्पना में रहें। देन ओपन योर आइज अगेन, और फिर से आप अपनी आँखों को खोल लें। तो दोस्तों इस तरह से आपको इमेजिन करना है, सेल्फ हिप्नोटाइज करना है अपने आप को, जिससे आप क्या कर पाओगे, अपने तनाव को कम कर पाओगे। अब दूसरी टेक्निक है द स्क्रीन एक्सरसाइज। स्क्रीन एक्सरसाइज क्या है? पर्दे वाला अभ्यास। पर्दे वाला अभ्यास क्या होता है दोस्तों? कभी आप थिएटर में मूवी देखने गए ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर ही आपने, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने थिएटर में मूवी ना देखी हो, श्योरली आपने देखी होगी। वहाँ पर एक बड़ा सा पर्दा लगा रहता है और पीछे से उसके ऊपर प्रोजेक्टर से लाइट आती है, और जैसे ही लाइट आती है तो उस पर आपका जो पसंदीदा एक्टर होता है, हीरो होता है, वो क्या करता है, उस पर नृत्य करता हुआ, डांस करता हुआ, हीरोइन क्या करती है, गाना गाते हुए दिखाई देती है। तो वही वाले अभ्यास की बात हमें करना है, आपको कल्पना करना है। चले देखते हैं। व्हेन इमोशंस हैव टेकन यू ओवर, जब भावनाएं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। इमोशंस समझते हैं, ज़रूर समझते होते हैं। जैसे इमोशंस क्या है? कभी खुशी, कभी गम, कभी आप बहुत गुस्से में होते हो, कुछ भी उटपटांग बोलने लगते हो, वो क्या है? इमोशंस है। और कभी आप दुखी होते हो तो रोने लगते हो, कभी कुछ अच्छी बात आपने सुना तो कुछ हंसने लगते हो। तो ये सारी बातें बच्चों क्या है? इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। अब यहाँ पर टेंशन वाले इमोशंस की बात चल रही है कि व्हेन इमोशंस हैव टेकन यू ओवर, जब भावनाएं आपको पूरी तरह से ग्रसित कर लेती हैं, भावनाएं आप पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू थिंक क्लियरली, यह लगभग असंभव सा बन जाता है स्पष्ट रूप से सोचने में। देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज डिसीजन आर टू एग्री टू समथिंग विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज। तब ऐसा क्या होता है बच्चों? जब भावनाएं आपको पूरी तरह से ग्रसित कर लेती हैं, आप पर हावी हो जाती हैं, तो यह लगभग असंभव हो जाता है स्पष्ट रूप से सोचना। देन इट बिकम्स वेरी इजी, और तब यह बहुत ही आसान हो जाता है टू मेक अनवाइज मतलब मूर्खता भरे निर्णयों को लेना, फूली निर्णयों को लेना बड़ा ही आसान बन जाता है। अथवा टू एग्री टू समथिंग विच नॉट टू योर एडवांटेज, अथवा किसी ऐसी बात पे सहमत हो जाना जो तुम्हारे लाभ का नहीं हो। कई बार अक्सर होता है कि हम भावनाओं में बहकर क्या करते हैं कि किसी बात से सहमत हो जाते हैं और जो हमारे लाभ का नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा है कि जब आप बहुत भावनाओं में हो तो किसी को कोई प्रॉमिस ना कर दो और गुस्से में कोई निर्णय, रिश्ते ना तोड़ दो। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पर बात कि देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज डिसीजन, बहुत ही आसान हो जाता है मूर्खता भरे, गैर बुद्धिमानता भरे निर्णयों को लेना। अथवा टू एग्री टू समथिंग विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज, अथवा किसी ऐसी बात पर सहमत हो जाना जो तुम्हारे लाभ का नहीं है, बेनिफिट का नहीं है। द स्क्रीन एक्सरसाइज शोज यू हाउ टू स्टेप बैक एंड इमोशनली डी अटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर करेंट सिचुएशन। ये जो पर्दे वाला अभ्यास है वो आपको दर्शाता है हाउ टू स्टेप बैक, अपना कदम पीछे कैसे हटाना है, एंड इमोशनली डी अटैच, यानी भावनात्मक रूप से खुद को कैसे अलग करना है फ्रॉम योर करंट सिचुएशन, जो तात्कालिक आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति में से आपको खुद को कैसे अलग करना है। स्क्रीन एक्सरसाइज आपकी मदद करती है सो दैट, जिससे यू कैन सी मोर क्लियरली, आप स्पष्ट रूप से, ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख सकें व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है। ये स्क्रीन एक्सरसाइज ऐसी अभ्यास है, ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको एक कदम पीछे हटने, भावनात्मक रूप से खुद को वर्तमान परिस्थिति से अलग करने के लिए है, जिससे आप ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख पाओ कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू and imagining another person in your situation will put a new perspective on your stress problem, so you can evaluate more calmly what needs to be done। देखना बच्चों, टेकिंग आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू यानी एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टव्य, दृष्टांत के या उसके नज़रिए से सोच करके, एंड इमेजिनिंग अनदर पर्सन इन योर सिचुएशन, और अपनी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति की कल्पना करके कि आप की सिचुएशन में कोई दूसरा व्यक्ति है, ऐसी कल्पना करके। टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक बाहरी व्यक्ति के
नज़रिए से देखो। एंड इमेजिनिंग अनदर पर्सन इन योर सिचुएशन, और दूसरा व्यक्ति आपकी परिस्थिति में है, विल पुट ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेस प्रॉब्लम, आपके जो स्ट्रेस प्रॉब्लम है, तनाव की समस्या है, उसके ऊपर एक नया विचार आएगा। सो यू कैन इवेल्युएट मोर कामली, इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना, तो आप ज़्यादा शांतिपूर्वक मूल्यांकन कर पाओगे। व्हाट नीड्स टू बी डन, कि क्या किया जाता है, आपको एक नया नज़रिया आएगा कि आप और ज़्यादा शांति से क्या कर पाओगे, मूल्यांकन कर पाओगे। व्हाट नीड्स टू बी डन, कि इस स्थिति में क्या किया जाए। जैसे आप जिस समस्या में हो, जिस परेशानी में हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस टेंशन में हो, और अपने आप को आप उसी टेंशन में उलझाए रखते हो, तो आपको कुछ रास्ता नहीं सोचता कि आप क्या करो। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन एक्सरसाइज, पर्दे वाले अभ्यास में करना क्या है कि आपको भावनात्मक रूप से उस सिचुएशन में से अपने आप को बाहर निकाल लेना है और इमेजिन करना है कि आपकी जगह कोई और है और वो इस परिस्थिति में है। और ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप अधिक शांतिपूर्वक क्या कर पाओगे, मूल्यांकन कर पाओगे अपने तनाव का, उस तनाव का, और क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में भी आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे। विथ योर आइज क्लोज्ड, करना क्या है आपको, विथ योर आइज क्लोज think about the situation that is currently causing you stress with your eyes closed, आंखें बंद कर, खुली नहीं रखना है, खुली रखोगे दूसरी चीज़ें दिमाग में आएंगी, क्योंकि आपको इमेजिन करना है, कल्पना करना है। with your eyes closed, अपनी आंखें बंद किए हुए, think about the situation, उस परिस्थिति के बारे में आपको विचार करना है, that is currently causing you stress, जो वर्तमान समय में आपको तनाव में डाल रही है। इमेजिन, कल्पना करना है। प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन ऑन टू स्क्रीन योर माइंड, आपके दिमाग के ऊपर एक पर्दा है, ऐसी कल्पना करना है, और उस पर्दे पर जो वर्तमान परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसको प्रोजेक्ट करना है, उसको डालना है, प्रस्तुत करना है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, आप थिएटर में गए होंगे तो स्क्रीन पर, पर्दे पर प्रोजेक्टर से पीछे से लाइट आती है, और जैसे ही पर्दे के ऊपर लाइट गिरती है, प्रोजेक्ट होती है, पड़ती है, स्क्रीन पर सारा फिल्म पिक्चर क्या होता है, दिखाई देता है। जस्ट लाइक द सेम, आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि उस परिस्थिति को आपके मस्तिष्क के पर्दे के ऊपर डालना है, प्रोजेक्ट करना है। एज इफ, ऐसे कि इट वर फिल्म, कि यह एक पिक्चर हो, फिल्म हो, यू वर वॉचिंग, और आप इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ऐसी आपको कल्पना करना है। इंक्लूड ओनली व्हाट हैज़ रियली हैपन, नॉट व्हाट यू आर अफ्रेड माइट हैपन, और इस फिल्म में आपको शामिल क्या करना है, जो सचमुच में आपके साथ घटित हुआ है, न कि जिससे आप डर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, उसको नहीं इंक्लूड करना है। किसको शामिल करना है, इंक्लूड ओनली व्हाट हैज़ रियली हैपेंड, उसी चीज़ों को शामिल करना है जो वास्तव में क्या है, घटित हो चुकी है। नॉट व्हाट यू आर अफ्रेड माइट हैपन, न कि उस चीज़ों से जिससे आपको डर लग रहा है कि हो सकती है। रिप्लेस योर सेल्फ इन द फिल्म विद समवन एल्स ऑफ द सेम जेंडर, रिप्लेस योर सेल्फ, अपने आप को बदल दो, इन द फिल्म, पिक्चर में, विद समवन एल्स, किसी और से, ऑफ द सेम जेंडर, सेम जेंडर का मतलब इफ यू आर अ मेल देयर करेक्टर मस्ट बी मेल, इफ यू आर फीमेल द नेक्स्ट करेक्टर विल बी फीमेल। ऐसा नहीं कि आप लड़के हो और पिक्चर में आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो क्या हो, फीमेल हो, तब मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तब आप ऐसा फील नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, रिप्लेस, चेंज योर सेल्फ इन फिल्म, यानी जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपने आप को किसी और से बदल दो, उसी लिंग का, उसी जेंडर का आपकी जगह पर। तो क्या फ़ायदा होगा, देखते हैं। वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर, पिक्चर को कैसे देखना है, एक बाहरी दृष्टा के रूप में, बाहरी अवलोकनकर्ता के रूप में, बाहरी देखने वाले की तरह फिल्म आपको देखना है। हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फिल्म, पिक्चर में जो चल रहा है उसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हो। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव द पर्सन हु इज रिप्लेसिंग ऑन यू द स्क्रीन, यानी पर्दे पर जिस व्यक्ति को आपने अपनी जगह पे रखा हुआ है, बदला हुआ है, आप उस व्यक्ति को क्या सलाह देना पसंद करोगे। ओपन योर आइज अगेन एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइस, फिर से अपनी आंखें खोल लीजिए। ओपन योर आइज अगेन, अपनी आंखें फिर से खोल लीजिए, एंड एक्ट, और आपको काम करना है ऑन योर ओन एडवाइस, जो सलाह आपकी खुद की थी, मीनिंग जो पर्दे पे आदमी उस आपकी परिस्थिति में था उसको आपने फिल्म की तरह देखा और आपको जो उसको सलाह देनी थी वही सलाह पे आपको क्या करना है, काम करना है। एंड द लास्ट टेक्निक, एंटीसिपेटिंग सक्सेस, दैट इज़ वेरी ट्रू थिंग। एंटीसिपेटिंग सक्सेस, इमेजिनिंग सक्सेस, आपको क्या करना है बच्चों, सफलता की कल्पना करना है। यू आर नॉट सक्सेसफुल बट यू विल हैव टू इमेजिन, आपको एंटीसिपेट करना है, इमेजिन करना है, सक्सेस की, सफलता की का अनुमान लगाना है।
when life become too hectic, hectic means busy, जब जीवन बहुत व्यस्तता भरा हो जाता है, we can end up feeling mentally tied in knots, हम अपने आप को गांठों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, मेंटली मानसिक रूप से टाइड इन नॉट्स, वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टाइड इन नॉट्स, यानी जब जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्तता भरा हो जाता है, वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टाइड इन नॉट्स, हम मानसिक रूप से गांठों में जकड़े हुए बंधे हुए महसूस करते हैं। नथिंग सीम्स ईजी एंड पॉजिटिव, कुछ भी आसान और सकारात्मक लगता ही नहीं है। पिस्मिस सेट इन, पिस्मिज्म का मतलब निगेटिविटी, सेट्स इन यानी हमारे अंदर नकारात्मकता बैठ जाती है, एंड वी कैन नॉट सी अ वे आउट ऑफ आवर करेंट प्रॉब्लम, और हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता हमारे वर्तमान परिस्थिति से वे आउट माने बाहर आने का। वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, दूरदर्शिता के स्रोत को हम खोल सकते हैं, पॉजिटिविटी के सकारात्मकता के स्रोत को हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, विद द टेक्निक ऑफ एंटीसिपेटिंग सक्सेस, सफलता की कल्पना करके, सफलता का अनुमान अंदाजा लगा करके हम सकारात्मकता के स्रोत को क्या कर सकते हैं, दूरदर्शिता के स्रोत को खोल सकते हैं। कैसे? सेटल बैक इन ए चेयर एंड क्लोज योर आइज, पीछे कुर्सी में टिक कर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस what it feels like to have achieved something and enjoy the resulting feeling of relief and elation। देखो, सेटल बैक इन चेयर यानी कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। फिर क्या करना है? एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस, अपनी सभी संवेदनाओं से, सेंसेस वी ऑल हैव सेंस ऑर्गन्स, संवेदनाग्राही अंग हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये सारे बच्चों क्या है? संवेदी अंग हैं। तो जितने हमारे सेंसेस हैं, जितने भी संवेदनाग्राही हमारे अंग हैं, सारे सेंसेस से हमको क्या करना है? अनुभव करना है। व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अचीव समथिंग, यानी कुछ जो हम पाना चाहते हैं वो हमको मिल गया है, तो हम कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड इंजॉय द रिजल्टिंग फीलिंग ऑफ रिलीफ, यानी परिणाम स्वरूप, यानी जो आपको जहाँ पहुँचना था, जो आपको मिलना था, वो सब मिल गया है। तो उस आराम, विश्राम की इस परिस्थिति को रिजल्टिंग फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड इलेशन, इलेशन का मतलब इंजॉय, आनंद, तो उस विश्राम और आनंद की अनुभूति, परिणाम स्वरूप जो अनुभूति है उसको आपको क्या करना है? आनंद लेना है। एक्सपीरियंस विद ऑल योर सेंसेस, अपनी सारी संवेदनाओं से अनुभव करो। व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अचीव समथिंग, कि कुछ पा लेने के बाद कैसा लगता है। एंड एंजॉय, और आपको आनंद लेना है। द रिजल्टिंग फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड इलेशन, यानी जो परिणाम स्वरूप जो आपको शांति का जो एहसास हो रहा है और जो आनंद, परमानंद महसूस हो रहा है, उसका आपको आनंद लेना है। Hang on to the positive feeling and bring them back with you into here and now। Hang on to the positive feeling, ये जो सकारात्मक एहसास है इसको टिके रहने दो। एंड ब्रिंग देम बैक विथ यू और into here and there now, मतलब बार बार इसको आप वापस लाते रहो, बार बार इस फीलिंग को आप महसूस करते रहो। ओपन योर आइज अगेन, फिर से अपनी आँखें खोल लें। Make sure you don't get all tangled up in a consideration about how the situation will resolve itself। देखो, make sure, यह आप सुनिश्चित कर लें। क्या करना है बच्चों? make sure, यह आप सुनिश्चित कर लें। make sure you don't get all tangled up in consideration about how the situation, यानी इस बात पर सोचने से, अपना दिमाग चलाने से आप अपने आप को सुनिश्चित कर लें how the situation will resolve itself, यानी परिस्थिति अपने आप कैसे इसको क्या करेगी, how the situation will resolve itself, यानी कैसे इसको संभालेगी, कैसे ख़त्म करेगी, इस पर अपने आप को परेशान करना छोड़ दें। It will look after itself as long as you keep your aim firmly in mind। It will look after, या खुद से अपना ख्याल रख लेगी स्वयं से, as long as you keep your aim firmly in mind, जब आप अपने दिमाग में जो आपका लक्ष्य है, गोल है, दृढ़तापूर्वक आप रखे रहोगे तो अपने आप ही अपने आप को संभाल लेगी। इफ़ यू स्टे फोकस ऑन अ पॉजिटिव आउटकम, अगर आप सकारात्मक रिजल्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट पर फोकस करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, यू कैन थिंक मोर क्लियरली, आप ज़्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाएंगे। एंड यू विल मेक बेटर डिसीजन, आप बेहतर निर्णयों को ले सकते हैं।
विच विल इवेंचुअली, जो फाइनली अंततः लीड टू द डिजायर रिजल्ट, जो आपको जिस रिजल्ट की अपेक्षा थी, जिस रिजल्ट को आप चाहते थे, अपेक्षित परिणाम की ओर अंततः की ओर ले जाती है आपको। इफ़ देयर कुड बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम्स, अगर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वर्तमान क्या होंगे, इफ़ देयर कुड बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम, अगर यहाँ पर बहुत सारे, नंबर ऑफ माने मेनी, अलग अलग सकारात्मक परिणाम होंगे, देन सिंपली कंसंट्रेट ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन टुडे एंड अनदर वर्जन, तुम्हारे बहुत सारे सकारात्मक परिणाम आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आपको एक प्रकार पर आज कंसंट्रेट करना है और दूसरे प्रकार पर कल, नहीं कि सबके साथ एक साथ ही करना है। दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज इन करेक्टली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, यह कोई अभ्यास नहीं है, इन करेक्टली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। प्रिडिक्ट मतलब फ्यूचर का अंदाज़ा अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, तो यह भविष्य की भविष्यवाणी करने का एकदम सही अभ्यास तो नहीं है, बट रादर, किंतु इसकी अपेक्षा अ वे ऑफ क्लियरिंग नेगेटिव थाट्स, नकारात्मक विचारों को आपके दिमाग से निकालने का, साफ करने का एक तरीका है, फ्रॉम योर माइंड, आपके दिमाग से, एंड फोकसिंग ऑन अ पॉजिटिव स्टेट, और सकारात्मक स्थिति पर विचार करने के लिए ये ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। तो दोस्तों, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द मैनेज योर स्टेप्स, अपना तनाव कम करें, स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, रीड 1, और अब हम चलेंगे नेक्स्ट रीड 2 पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, थैंक यू सो मच।